श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। मैं उस सर्वोच्च भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमन करता हूं जिनका ऐश्वर्य अद्वितीय और असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनकी वास्तविकता को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 छंदों में किया है। अब मैं 5 छंदों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा बखान करूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं। भगवान बलराम उनके दूसरे शरीर हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं। इनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के पहले शारीरिक विस्तार, शरीर से निकले विग्रह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करते हैं। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के आराध्य हों, जिनके पूर्ण अंश तथा पूर्ण अंशों के अंश क्रमशः संकर्षण, शेषनाग और वे विष्णु हैं, जो कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में निवास करते हैं। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए 5 अन्य रूप लेते हैं। वे स्वयं ही भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और सृष्टि के कार्य 4 अन्य रूपों में भी संपादित करते हैं। वे भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करके सृष्टि कार्य करते हैं और भगवान शेष के रूप में विविध तरीकों से कृष्ण की सेवा करते हैं। वे अपने सभी रूपों में कृष्ण की सेवा का अद्भुत आनंद लेते हैं। वे बलराम ही भगवान गौरसुंदर के साथी नित्यानंद प्रभु हैं। मैंने इस 7वें श्लोक का विवरण क्रमशः 4 और श्लोकों में किया है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्यानंद प्रभु के विषय में सत्य को जान सकता है। मैं श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूं, जो चतुर्व्यूह, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध शामिल हैं, में संकर्षण के रूप में जाने जाते हैं। वे पूर्ण ऐश्वर्य के धनी हैं और वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, जो इस भौतिक सृजन से बहुत दूर है। भौतिक प्रकृति के पार पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश का क्षेत्र है। ये ठीक उसी प्रकार सभी पालौकिक गुणों जैसे 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है, जिस प्रकार स्वयं श्री कृष्ण हैं। वो वैकुंठ धाम हर जगह व्याप्त है, अनंत है और परम पूर्ण है। ये भगवान कृष्ण और उनके अवतारों का निवास है। उस आध्यात्मिक आकाश के सबसे ऊपरी भाग में कृष्णलोक नाम का आध्यात्मिक लोक है। उसके 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। सबसे ऊंचा श्री गोकुल है, जिसे व्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप और वृंदावन भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की तरह ही गोकुल सब तरफ व्याप्त, अनंत और सर्वोपरि है। ये बिना किसी रोक टोक के ऊपर और नीचे तक विस्तृत है। भगवान कृष्ण की इच्छा से वो धाम भौतिक जगत में प्रकट होता है। यह मूल गोकुल के समान ही है। ये 2 अलग अलग स्थान नहीं हैं। वहां की भूमि पर चिंतामणि मौजूद है और जंगल कल्प वृक्षों से परिपूर्ण है, पर भौतिक आंखें इसे एक सामान्य जगह के तौर पर देखती हैं। लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम की दृष्टि से व्यक्ति इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहां भगवान कृष्ण चरवाहों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। मैं उन आदि पुरुष प्रभु श्री गोविंद की पूजा कर रहा हूं, जो चिंतामणियां अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौओं का पालन अपने धाम में कर रहे हैं। उनका धाम आध्यात्मिक रत्नों से निर्मित है और करोड़ों कल्पवृक्षों से घिरा हुआ है। वे हमेशा सम्मान और स्नेह के साथ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका में अपने मूल स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने चतुर्व्यूह रूपों में विस्तार करके विविध प्रकार से लीलाओं का आनंद लेते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 मौलिक चतुर्व्यूह रूप हैं, जिनसे अन्य सभी चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी पूर्ण रूप से पालौकिक हैं।
केवल इन्हीं तीनों जगहों द्वारका, मथुरा और गोकुल पर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अपनी अनंत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक आकाश के वैकुंठ धाम में प्रभु नारायण के रूप में प्रकट होते हैं और कई तरह से लीलाएं करते हैं। कृष्ण के निजी रूप में केवल 2 भुजाएं हैं, परंतु वे नारायण के रूप में 4 भुजाओं वाले हैं। भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली हैं। श्री, भू और नीला नामक शक्तियां उनके चरणों की सेवा करती हैं। यद्यपि उनकी लीलाएं उनके स्वभाव के एकमात्र विशेष कार्य हैं, परंतु फिर भी वे अपनी निस्सीम कृपा के वशीभूत होकर पतित आत्माओं के लिए एक विशेष कार्य करते हैं। वे फिर से गिरने वाली आत्माओं को 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारटी तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं। जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्ति मुक्ति का प्राप्ति होती है, वो वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं पा सकते। उनका निवास वैकुंठ लोक से पृथक होता है। वैकुंठ ग्रहों के बाहर दीप्तिमान तेज का आकाश है, जिसमें भगवान कृष्ण के शरीर की चमकदार किरणें हैं। ये स्थान सिद्धलोक कहलाता है और यह भौतिक प्रकृति के बाहर होता है। यह आध्यात्मिक होता है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहती है। यह उस समरूप प्रकाश के समान है जो सूर्य के चारों ओर देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य के भीतर रथ, घोड़े और सूर्य देवता के अन्य ऐश्वर्य हैं। भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होकर कई लोग काम, क्रोध, भय या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर पापमय कर्मों से दूर होकर भगवत धाम तक पहुंच चुके हैं। जहां ये कहा गया है कि भगवान के शत्रु और भक्त एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, वहां इसका अर्थ है कि ब्रह्म और भगवान कृष्ण अंततः एक ही हैं। इसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें ब्रह्म सूर्य के प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान है। इस प्रकार परमव्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंदर अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का वैयक्तिक प्रतिबिंब प्रकट होता है। वो निर्विशेष ब्रह्मतेज केवल भगवान की प्रकाशमय किरणों से निर्मित है। जो सायुज्य मुक्ति के योग्य होते हैं वे उस तेज में विलीन हो जाते हैं। अज्ञान क्षेत्र, भौतिक ब्रह्मांड के परे सिद्धलोक का क्षेत्र स्थित है। वहां पर सिद्ध लोग ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। भगवान द्वारा मारे गए राक्षस भी उसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। उस परव्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चारों ओर के द्वितीय विस्तार रहते हैं। द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध शामिल हैं। वे विशुद्ध रूप से दिव्य हैं। वहां परमधाम में बलराम का साकार स्वरूप, जिसे महासंकर्षण के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार है। वे मूल कारण यानी सभी कारणों के कारण हैं। आध्यात्मिक शक्ति की एक क्रिया को शुद्ध सत्व के रूप में बताया गया है। इसमें सारे वैकुंठ धाम शामिल हैं। सारे छहों ऐश्वर्य आध्यात्मिक हैं। आप इसे निश्चित रूप से जान लें कि यह सब वास्तव में सच्चिदानंद के ऐश्वर्य का ही प्रकटीकरण है। एक सीमांत क्षमता है जिसे जीव के रूप में जाना जाता है। महासंकर्षण सभी जीवों का आश्रय है। संकर्षण पुरुष का मूल आश्रय है जिससे ये संसार बना है और जिसमें ये लीन हो जाता है। वे संकर्षण संपूर्ण का आश्रय हैं। उनका हर प्रकार से कोई सानी नहीं। उनकी संपन्नता अपरिमित और अनंत है। वे इतने महान हैं कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वे दिव्य शुद्ध सत्वों के स्वामी संकर्षण नित्यानंद बलराम के एक अंश विस्तार हैं। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त सार दिया है। अब कृपया ध्यानपूर्वक सुनें क्योंकि मैं 9वें श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमन करता हूं, जिनके अंश रूप में कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक्षाई विष्णु आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। वैकुंठ लोकों के बाहर अवैयक्तिक ब्रह्म का तेज है और उस तेज से परे कारणार्णव या कारण सागर है। वैकुंठ के आसपास पानी का विशाल भंडार है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे मापा नहीं जा सकता है और जिसकी कोई सीमा नहीं है।
वैकुंठ में मौजूद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी आध्यात्मिक हैं। वहां भौतिक तत्व नहीं मिलते हैं। कारण सागर का जल, जो मूल कारण है, इसलिए आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा, जो उसकी एक बूंद है, पतित आत्माओं को शुद्ध करती है। उस सागर में भगवान संकर्षण का एक पूरा अंश निवास करता है। प्रथम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं। समस्त ब्रह्मांडों के कारण और प्रथम पुरुष अवतार के रूप में वे माया पर अपनी दृष्टि डालते हैं। माया शक्ति कारण सागर से परे वास करती है। माया उसके पानी को छू नहीं सकती। माया के दो प्रकार के अस्तित्व हैं। एक को प्रधान या प्रकृति कहा जाता है। ये भौतिक संसार के सामानों, सामग्रियों को प्रदान करता है। प्रकृति जड़ और निष्क्रिय है, इसलिए यह वास्तव में भौतिक जगत का कारण नहीं हो सकती। किंतु भगवान कृष्ण जड़ और निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति का संचार करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण की शक्ति द्वारा प्रकृति गौण कारण बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आग की शक्ति से लोहा लाल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के प्रकट होने के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकती हुई उन थनों के समान है जिससे दूध नहीं निकलता। भौतिक प्रकृति के माया स्वरूप के कारण ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसे सृष्टि का मूल कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तविक कारण तो भगवान नारायण ही हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन का मूल कारण कुम्हार है, उसी प्रकार भौतिक संसार का रचयिता पहला पुरुष अवतार कारणान्वशायी विष्णु है। भगवान कृष्ण सृजन करता है और माया एक उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है, ठीक उसी तरह जैसे एक कुम्हार के चाक और अन्य उपकरण मटके के बनाने के औजार होते हैं। प्रथम पुरुष दूर से ही माया पर अपनी दृष्टि डालते हैं और तभी उस दृष्टि से माया जीव रूपी वीर्य से गर्भवती हो जाती है। उनके शरीर की परावर्तित किरणें माया में मिल जाती हैं, जिसके कारण माया अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म देती है। पुरुष प्रत्येक अथाह ब्रह्मांडों में से एक एक ब्रह्मांड में विराजमान होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या जितनी है, उतने ही भिन्न भिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं। जब पुरुष सांस छोड़ता है तो उसके प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इसके बाद जब वो श्वास लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड फिर से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार धूल के परमाणु कण खिड़की के छेदों से पार निकल जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांडों के जालक पुरुष की त्वचा के रोमछिद्रों से होकर पार निकल जाते हैं। महाविष्णु के रोमछिद्रों से ब्रह्मा और अन्य भौतिक लोकों के स्वामी प्रकट होते हैं और उनकी एक सांस तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके पूर्ण भाग के एक भाग महाविष्णु हैं। मैं एक छोटा सा 7 स्पैन का प्राणी इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ हूँ? मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी से घिरा हुआ हूँ। और आपकी महिमा क्या है? अनंत ब्रह्मांड आपके शरीर के छिद्रों से गुजरते हैं, जैसे खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। संपूर्ण के अंश का अंश ही कला कहलाता है और श्री बलराम तो भगवान गोविंद के बिल्कुल समान हैं। बलराम का अपना विस्तार महासंकर्षण होता है और उनके अंश पुरुष को कला अर्थात संपूर्ण भाग का अंश कहा जाता है। मैं कहता हूं कि यह कला महाविष्णु है। वो महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं। गर्भोत्कर्षाई और क्षीरोत्कर्षाई दोनों ही पुरुष कहे जाते हैं। वे सभी ब्रह्मांडों के धाम कारणोदकशाई विष्णु के पूर्ण भाग हैं, जो कि प्रथम पुरुष हैं। विष्णु के 3 रूप हैं जिन्हें पुरुष कहा जाता है। पहला महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति महत के सृजन करता है। दूसरा गर्भोत्कर्षाई प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित हैं। और तीसरा क्षीरोत्कर्षाई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। हालांकि कारणोदकशाई विष्णु को भगवान कृष्ण का एक अंश कहा जाता है, लेकिन वही मत्स्य, कूर्म और अन्य अवतारों का मूल है। भगवान के सभी अवतार पूर्ण भाग या पूर्ण भागों के भाग होते हैं।
किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से परेशान हो जाता है, तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। वे पुरुष कारणोदकशायी विष्णु सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं। वे संसार के रक्षक हैं और इसलिए वे स्वयं को विभिन्न अवतारों में प्रकट करते हैं। सृजन, पालन और संहार के लिए प्रकट होने वाले भगवान का वह अंश जिसे महापुरुष के रूप में जाना जाता है, अवतार कहलाता है। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न हैं। वे पहले अवतार हैं जिससे अन्य सभी अवतार प्रकट हुए और वे सबके आधार हैं। पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख्य अवतार हैं। बाद में काल, स्वभाव, प्रकृति, कारण और प्रभाव के रूप में मन, भौतिक तत्व, मिथ्या अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता और स्थिर और गतिशील प्राणी उनके वैभव के रूप में प्रकट हुए। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त घटकों के साथ पुरुषावतार के रूप में अपना विस्तार किया। सबसे पहले उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों की रचना की। उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से ऐसा किया। यद्यपि भगवान सर्वत्र व्यापक हैं और समस्त ब्रह्मांड उन्हीं में समाये हुए हैं, तथापि वे परमात्मा के रूप में हर वस्तु के आधार भी हैं। यद्यपि वे इस प्रकार से भौतिक शक्ति से दो तरह से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनके साथ इसका तनिक भी संबंध नहीं है। भगवान का ऐश्वर्य यह है कि वे प्रकृति में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसी तरह जो लोग भगवान में समर्पित होते हैं और अपनी बुद्धि को उन पर स्थिर रखते हैं, वे भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार भगवद गीता भी यह बात बार बार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंतनीय शक्ति का वास होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, स्माइली फेस, मैं भौतिक जगत में वास करता हूँ और जगत मुझ में टिका हुआ है, परंतु इसके साथ ही मैं भौतिक संसार में विद्यमान नहीं हूँ, न ही वो वास्तव में मुझ में टिका हुआ है। हे अर्जुन, इसे मेरा अतुलनीय ऐश्वर्य समझो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया है। कारणोदकशायी विष्णु नाम के 9वें महापुरुष को भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश के रूप में जाना जाता है, जो भगवान चैतन्य के प्रिय संगी हैं। इस तरह मैंने 9वें श्लोक का अर्थ समझाया है और अब मैं 10वें श्लोक का अर्थ समझाऊंगा। कृपया ध्यान से सुने। मैं उन श्री नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं पूर्ण और महान हैं। उनके पूर्णांश से प्रकट हुए अंशावतार ही गर्भोत्कर्षायी विष्णु हैं। गर्भोत्कर्षायी विष्णु की नाभि से वो कमल उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। करोड़ों ब्रह्मांडों के निर्माण के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोत्कर्षायी के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में प्रवेश कर गए। ब्रह्मांड में जाने पर उन्होंने केवल अंधेरा ही पाया, जहां रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब वे इस प्रकार सोचने लगे। तब उन्होंने अपने चमत्कारी तेज से जल की रचना की और उस जल से आधा ब्रह्मांड भर दिया। ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जब आधा ब्रह्मांड पानी से भर गया, तब उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और शेष आधे में 14 लोक प्रकट किए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने अपने निवास वैकुंठ को पानी के ऊपर प्रकट किया और विशाल सर्प शेष की शैया पर आराम किया। वो अनंत को अपनी शैया बनाकर वहीं लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों आंखें और हजारों हाथ पैर वाले दिव्य सर्प हैं। वे सभी अवतारों के वीर्य हैं और भौतिक जगत के कारण हैं। नाभि खिले कमल के फूल पर विष्णु के अंश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल के डंठल के अंदर 14 लोक थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि की रचना की और विष्णु भगवान के रूप में वे समस्त संसार का पालन पोषण करते हैं। भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का किसी भी भौतिक गुण से कोई लेना देना नहीं है। रुद्र के रूप में वे सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और विनाश उनकी इच्छा से होते हैं। वे परमात्मा हिरण्यगर्भ हैं, भौतिक संसार के कारण।
विराट रूप उनके विस्तार के रूप में माना जाता है। भगवान नारायण भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश के अंश मात्र हैं। भगवान नित्यानंद ही समस्त अवतारों के मूल हैं। इस प्रकार मैंने 10वें श्लोक का अर्थ समझाया। अब कृपा करके पूरे मनोयोग से 11वें श्लोक का अर्थ सुने। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीरोत्कर्षाई विष्णु हैं। वे क्षीरोत्कर्षाई विष्णु ही सभी जीवों की आत्मा और सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है। शेषनाग उनके अंश के अंश हैं। सारे भौतिक लोक उस कमलनाल के भीतर स्थित हैं, जो भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला है। इन लोकों के मध्य 7 समुद्र हैं। उस क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है, जहां पालनहार विष्णु का निवास है। वे सभी जीवों की आत्मा हैं। वे इस भौतिक संसार को बनाए रखते हैं और इसके स्वामी भी हैं। सृष्टि के युगों और मनवंतरों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। वे वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए ऐसा करते हैं। दर्शन न मिल पाने पर देवता क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। तब वे भौतिक संसार को बनाए रखने के लिए अवतरित होते हैं। उनकी असीमित संपदाओं की गणना नहीं की जा सकती। भगवान विष्णु भगवान नित्यानंद के पूर्ण अंश के भी अंश हैं, क्योंकि भगवान नित्यानंद सभी अवतारों के उद्गम हैं। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में अपने सिरों पर सारे ग्रहों को धारण करते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि वे कहाँ हैं, क्योंकि वे अपने सिरों पर उनके अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात करने वाले चमचमाते रत्नों से सुशोभित रहते हैं। 50 करोड़ योजन व्यास का ये ब्रह्मांड उनके एक फन पर वैसा ही टिका हुआ है जैसे सरसों का बीज। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। अपने हजारों मुखों से वे निरंतर भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, पर वे गुणगान करने के बावजूद भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पाते। चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। वे सब प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। छाता, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत और सिंहासन बनकर। इस प्रकार वे भगवान शेष कहलाए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की सेवा में चरम सीमा प्राप्त कर ली है। वे कृष्ण की सेवा के लिए अनेक रूप धरते हैं और इस तरह वे प्रभु की सेवा करते हैं। भगवान अनंत जिन पुरुष के एक कला है या पूर्ण भाग का हिस्सा हैं, वे भगवान नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए भगवान नित्यानंद के लीलाओं को कौन जान सकता है? इन समस्त निष्कर्षों से हम नित्यानंद प्रभु के मूलभूत तत्व की सीमा को जान सकते हैं। किंतु उन्हें अनंत कहने सार्थकता क्या है? किंतु मैं इसे सत्य मानता हूं, क्योंकि यह भक्तों का कथन है। चूंकि वो नित्यानंद प्रभु संपूर्ण अवतारों के उद्गम हैं, अतः उनके लिए सब कुछ संभव है। वे जानते हैं कि अवतार और सभी अवतारों का स्रोत एक ही है और उनके बीच कोई भेद नहीं होता। पहले भगवान कृष्ण को अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांतों के संदर्भ में समझते थे। कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे, जबकि कुछ उन्हें भगवान वामनदेव का अवतार कहते थे। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान क्षीरोत्कर्षाई का अवतार कहते थे। ये सारे नाम सही हैं। कोई भी नाम असंभव नहीं है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे सभी पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। इस तरह उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिलकर एक हो जाते हैं। जो जिस रूप में भगवान को जानते हैं, वे उसी रूप में उनका वर्णन करते हैं। इसमें कोई भी न्यूनता नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी के सामने विभिन्न अवतारों की सभी लीलाओं को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का सेवक कहते हैं। वे कभी गुरु तो कभी मित्र और कभी दास बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते हैं।
जैसे भगवान बलराम ने व्रज में इन 3 विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ा की थी। भगवान बलराम कृष्ण के साथ माथे से माथा मिलाकर बैल की तरह लड़ते हैं और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। वे खुद को सेवक मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस तरह वो खुद को कृष्ण के अंश का भी एक अंश मानते हैं। साधारण लड़कों की तरह ही वे लड़ते समय सांडों की तरह गर्जना कर रहे थे और तरह तरह के जानवरों की आवाजें निकाल रहे थे। कभी कभी जब श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम खेल खेलकर थक जाते थे और किसी ग्वाल बालक की गोद में अपना सिर रख देते थे, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पैर दबाकर उनकी सेवा करते थे। ये कौन सी अलौकिक शक्ति है और यह कहां से आई है? क्या वो देवी है या राक्षसी? यह मेरे स्वामी भगवान कृष्ण की माया शक्ति ही होगी, क्योंकि इसके अलावा और कौन मुझे मोहित कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी सिंहासन का क्या महत्व है? अनेक लोगों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने सिरों पर स्थान देते हैं, जिन पर मुकुट सुशोभित हैं। वही धूल तीर्थस्थलों को पवित्रता प्रदान करती है। भगवान ब्रह्मा, शिवजी, लक्ष्मी और मैं भी, जो उनके अंश हैं, शाश्वत रूप से अपने सिरों पर उस धूल को धारण करते हैं। केवल श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंत्रक हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नचाते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र नियंत्रक हैं। अन्य सभी उनके सहयोगी या सेवक हैं। उनके बड़े बुजुर्ग जैसे भगवान नित्यानंद, अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर, साथ ही साथ उनके अन्य भक्तगण, चाहे वे छोटे हों, बराबर के हों या बड़े हों, सभी उनके सहायक हैं, जो उनकी लीलाओं में उनकी मदद करते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी मदद से अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। भगवान के परिपूर्ण अंश श्री अद्वैत आचार्य और श्रील नित्यानंद प्रभु उनके मुख्य सहयोगी हैं। इन दोनों के साथ भगवान विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य जी सीधे भगवान ही हैं। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना गुरु मानते हैं, फिर भी अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं। मैं अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन करने में असमर्थ हूं। उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार करवाकर सारे विश्व का उद्धार किया है। भगवान नित्यानंद स्वरूप अपने पूर्व जन्म में लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने भगवान श्री राम के छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा की थी। भगवान राम के कर्म बहुत दुखदायी थे, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से उस दुख को सहर्ष स्वीकार कर लिया। छोटे भाई होने के कारण वे प्रभु राम को उनके निश्चय से नहीं रोक सके और इसीलिए वे चुप रहे, हालांकि उनके मन में दुख था। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो वे उनके बड़े भाई बने ताकि भरपूर सेवा कर सकें और उन्हें सब प्रकार के सुखों का आनंद दिला सकें। श्री राम और श्री लक्ष्मण, जो क्रमशः भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण और बलराम के प्रकट होने के समय उनमें समा गए। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं, किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान और उनके अंश के रूप में वर्णन किया गया है। मैं आदि भगवान श्री गोविंद की अर्चना करता हूँ, जो अपने विभिन्न पूर्ण रूपों में संसार में विभिन्न रूपों और अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि भगवान राम, लेकिन जो अपने सर्वोच्च मूल रूप में भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य और श्री नित्यानंद एक ही हैं, जैसे भगवान कृष्ण और भगवान बलराम। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान नित्यानंद जी के प्रताप का सागर असीम और अगम है। सिर्फ उन्हीं की दया से मैं उसकी एक बूंद को भी छू सकता हूँ। कृपया उनकी अनुकंपा की दूसरी महिमा को सुने। उसने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक पहुंचाया है। ऐसे रहस्य को उजागर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह वेदों के समान ही गोपनीय रहना चाहिए। फिर भी मैं इसे उजागर करूंगा, जिससे उनकी दया और करुणा सबको ज्ञात हो जाए। हे नित्यानंद स्वामी, मैं अत्यधिक हर्ष के साथ आपकी दयालुता और कृपा के बारे में लिख रहा हूं। कृपया मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दें। नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे, जिनका नाम श्री मीनकेतन रामदास था और वे प्रेम के सागर थे।
मेरे घर में रात दिन अखंड संकीर्तन चल रहा था, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया और वे वहां पधारे। भावपूर्ण प्रेम में डूबकर वे मेरे आंगन में आ बैठे और सभी वैष्णव उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगे। भगवत प्रेम के उल्लास में कभी नमस्कार करने वालों के कंधे पर चढ़ जाते, कभी दूसरों को अपनी बांसुरी से मारते या हथेली से हल्का सा थप्पड़ मार देते। जब कोई मीनकेतन रामदास की आंखों में झांकता तो उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगते, क्योंकि मीनकेतन रामदास की आंखों से अश्रुओं का झरना निरंतर बहता रहता था। कभी उनके शरीर के कुछ हिस्सों में कदम के फूलों के समान आनंद का उभार देखा जाता था और कभी शरीर का एक अंग सुन्न हो जाता था, जबकि दूसरा अंग कांपने लगता था। जब भी वे नित्यानंद का नाम ऊंची आवाज में पुकारते तो आसपास के लोग अत्यधिक आश्चर्य और विस्मय से भर जाते थे। एक माननीय ब्राह्मण जिसका नाम श्री गुणार्णव मिश्र था, वह भगवान की सेवा किया करता था। जब मीनकेतन आंगन में बैठे थे तो इस ब्राह्मण ने उनका आदर नहीं किया। ये देखकर श्री रामदास क्रोधित हुए और उनसे बोले, यहाँ मैं दूसरे रोमहर्षण सूत को देख रहा हूँ, जिसने भगवान बलराम को देखकर आदर प्रकट करने के लिए खड़ा नहीं किया। ऐसा कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वो ब्राह्मण क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि तब वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन थे। उत्सव समाप्त होते ही मीनकेतन रामदास ने सबको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ मतभेद हो गया। मेरे भाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट आस्था रखते थे, लेकिन भगवान नित्यानंद के प्रति उनकी आस्था बहुत हल्की थी। इसे जानकर श्री रामदास को मन ही मन खेद हुआ। तब मैंने अपने भाई को डांटा। मैंने उससे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर की तरह हैं, वे दोनों एक समान हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में आस्था नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। यदि तुम एक चीज पर विश्वास करते हो परंतु दूसरी चीज के प्रति तुम्हारा रवैया अपमानजनक है तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुक्कुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तक माना जाता है। तारांकन। दोनों भाइयों को नकारना और नास्तिक बनना बेहतर है, बजाय इसके कि एक भाई को माने और दूसरे का अपमान करें और इस तरह पाखंडी बने। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी बांसुरी तोड़ दी और वहां से चले गए और उसी समय मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैंने इस प्रकार भगवान नित्यानंद के सेवकों की सामर्थ्य का वर्णन किया है। अब मैं उनकी दया की एक और विशेषता का वर्णन करूंगा। उस रात अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था, इसलिए भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। नेहाटी के पास स्थित झामटपुर गांव में स्वप्न में प्रभु नित्यानंद जी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया और उन्होंने अपने कमल चरण मेरे मस्तक पर रख दिए। उन्होंने मुझसे बार बार कहा, उठो उठो। जैसे ही मैं उठा, मैं उनके सौंदर्य को देखकर चकित रह गया। उनकी त्वचा चिकनी और श्याम रंग की थी। उनकी लंबी, मजबूत और वीरतापूर्ण शारीरिक बनावट उन्हें कामदेव जैसी लगती थी। उनके हाथ, बाहें तथा पैर अत्यंत मनमोहक थे और उनकी आंखें कमल के फूलों के समान थीं। सिर पर रेशमी पगड़ी और शरीर पर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कंगन थे। उन्होंने अपने पैरों में खनकती हुई पायल और अपने गले में फूलों की माला पहनी हुई थी। उनका शरीर चंदन के लेप से सुशोभित था और उनका तिलक उनके चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी चाल मदमस्त हाथी के जैसे थी। उनका मुख करोड़ों चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था और पान खाने से उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। उनका शरीर इधर उधर, दाएं बाएं आंदोलित हो रहा था, क्योंकि वो मस्ती में डूब गए थे। वो गंभीर आवाज में कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। हाथ में उनकी लाल छड़ी हिलती हुई वो एक मतवाले शेर की तरह लग रहे थे। उनके पैरों के चारों ओर भौरों का झुंड घूम रहा था। उनके भक्त ग्वालों बालों की तरह वस्त्र पहने उनके चरणों को ढेर सारी भौरों की तरह घेरे हुए थे और वे प्रेम के उल्लास में डूबकर कृष्ण कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे। उनमें से कुछ शंख और बांसुरी बजा रहे थे और बाकी नाच गाना कर रहे थे।
कुछ लोग पान दे रहे थे और कुछ लोग उन्हें चंवर डुला रहे थे। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप, गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं। मैं दिव्य आनंद से पूर्ण था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। फिर प्रभु नित्यानंद मुस्कुराए और मुझसे इस प्रकार बोले, अरे मेरे प्यारे कृष्णदास, तुम डरो मत, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और मुझे वृंदावन की ओर भेज दिया। तत्पश्चात वे अपने साथियों सहित अंतर्ध्यान हो गए। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मेरा सपना टूट गया और जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर मनन किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रभु ने मुझे तुरंत वृंदावन जाने का आदेश दिया है। मैं उस पल में ही वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गया और उनकी कृपा से मैं बहुत खुशी के साथ वृंदावन पहुंच गया। सर्वश्री नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी दया से मैंने वृंदावन के पालौकिक धाम में आश्रय पाया है। कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो, जिनकी कृपा से मैं श्री रूप और श्री सनातन के चरणों में शरण प्राप्त करने में सक्षम हुआ हूँ। उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष के चरणों में शरण मिली है और उसी कृपा से मैंने श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय पाया है। सनातन गोस्वामी की दयालु कृपा के द्वारा मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्षों को जान लिया है और श्री रूप गोस्वामी की कृपा के द्वारा मैंने भक्ति का सबसे ऊंचा अमृत चखा है। भगवान नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा से मुझे श्री राधा गोविंद की प्राप्ति हुई है। मैं जगाई और माधाई से भी अधिक पापी हूँ और गोबर के कीड़ों से भी निकृष्ट हूँ। जो कोई भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों का फल नष्ट हो जाता है और जो कोई भी मेरा नाम लेता है वो पापी बन जाता है। इस संसार में नित्यानंद के अतिरिक्त कौन मुझ जैसे घृणित व्यक्ति पर अपनी दया दिखा सकता था? क्योंकि वे प्रेम के नशे में मदमस्त रहते हैं और दया के अवतार हैं, इसलिए वे अच्छे और बुरे में अंतर नहीं करते। जो कोई भी उनके चरणों में गिरता है उनका उद्धार कर देते हैं। उन्होंने मुझ जैसे पापी और पतित प्राणी का उद्धार कर दिया है। यद्यपि मैं एक पापी और अत्यंत अधम हूँ, परंतु उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की शरण प्रदान की है। मैं अपने भगवान मदन गोपाल और भगवान गोविंद के दर्शन के बारे में ये सब गोपनीय बातें कहने का अधिकारी नहीं हूँ। वृंदावन के मुख्य देवता भगवान मदन गोपाल रास नृत्य के आनंद दाता हैं और वे व्रजराज के प्रकट पुत्र हैं। वे श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता और अन्य के साथ मिलकर रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे स्वयं को कामदेवों के कामदेव के रूप में प्रकट करते हैं। पीताम्बर धारण किए और फूलों की माला से सुशोभित भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य मुस्कुराते हुए कमल के समान मुख के साथ कामदेव के हृदय को मोहने वाले प्रतीत हो रहे थे। राधा और ललिता उनकी दोनों भुजाओं में सेवारत हैं। वे अपनी माधुर्यता से सभी के हृदयों को मोहित कर लेते हैं। प्रभु नित्यानंद की अनुकंपा से मुझे श्री मदन मोहन के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे श्री मदन मोहन को मेरे स्वामी और प्रभु रूप में प्रदान किया। उन्होंने मुझ जैसे हीन और दीन को श्री गोविंद का दर्शन प्रदान किया। न शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं और न ही इसे प्रकट करना उचित है। रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान भगवान गोविंद इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्षों के वन से घिरे वृंदावन के केंद्रीय मंदिर में अपनी पूर्ण महिमा और मिठास का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण दुनिया को मोहित करते हैं। उनके बाईं तरफ श्रीमती राधा रानी और उनकी खास सखियां हैं। भगवान गोविंद उनके साथ रास लीला और अन्य कई लीलाओं का आनंद लेते हैं। कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी अपना सारा समय प्रभु का ध्यान और स्तुति करने में लगाते हैं। वे उनका ध्यान करते हैं और उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र से पूजा करते हैं। 14 लोकों के सभी लोग उस पर ध्यान लगाते हैं और वैकुंठ लोक के सभी निवासी उनके गुणों और लीलाओं का गान करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है, जिससे लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती हैं। हे मित्र, यदि तुम्हें अपने सांसारिक साथियों से प्रेम है
तो यमुना तट पर केशी घाट में श्री कृष्ण के मुस्कुराते चेहरे को मत देखो। वे अपनी आंखों से इधर उधर देखते हुए अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं जो एक नई फूटी कोमपल की तरह लगती है। चांदनी में उनकी खूबसूरत देह से तेज प्रकाश निकल रहा है। निस्संदेह वे व्रजराज के साक्षात पुत्र हैं। मूर्ख ही उन्हें मूर्ति समझते हैं। उस अपराध के दंड से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी हालत तो बहुत खराब होगी। वो नर्क की आग में जलता रहेगा। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं? अतः कौन है जो श्री नित्यानंद के चरण कमलों की उस दया का वर्णन कर सके जिससे मुझे भगवान गोविंद की शरण मिली है? वृंदावन में रहने वाले सभी वैष्णवजन श्री कृष्ण के परम मंगलमय नाम का कीर्तन करते रहते हैं। भगवान चैतन्य और प्रभु नित्यानंद उन वैष्णवों के प्राण हैं जो श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं जानते। भगवान नित्यानंद की कृपा से ही इस पतित आत्मा को वैष्णवों के चरणों की धूल और छांव मिल सकी है। भगवान नित्यानंद ने कहा, वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ हैं। यहाँ मैंने उनके संक्षिप्त कथन को विस्तार से समझाया है। मैंने वृंदावन में आकर सब कुछ हासिल कर लिया है और यह सब भगवान नित्यानंद की कृपा से संभव हुआ है। मैंने बिना किसी संकोच के अपनी कहानी लिख दी है। भगवान नित्यानंद के आकर्षण ने मुझे दीवाना बना दिया और ये सारी बातें लिखने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान श्री नित्यानंद के दिव्य गुणों की महिमाएं अथाह हैं, इतनी कि भगवान श्री शेष भी अपने हजारों मुखों से उनकी सीमा का पता नहीं लगा सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करता हुआ एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करता हुआ मैं कृष्णदास उनके पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।